आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसमें एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। ए शॉपकीपर बाइज 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड सेल्स दैम एट 20%, 30%, 40% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। What is the ratio of the selling price of these products if the ratio of their cost prices is 4:3:2? एक दुकानदार 3 प्रोडक्ट ए बी सी को 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। तो इन सभी प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा अगर इन सभी तीनों प्रोडक्ट का क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:2 है। ठीक है ना। तो यानी आपको यहां पर दे रखा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप लोगों को यहां पर दे रखा है कि इसका प्रोडक्ट ए का, बी का और सी का। तो क्या रेशियो दे रखा आप लोगों को यहां पर 4:3:2 दे रखा है। ठीक है ना, 4:3:2। अगर इस रेशियो में मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 20। अब कहता है कि इनको 20%, 30% और 40% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 40 पे अगर 20% का प्रॉफिट होगा तो यानी कि 8 का प्रॉफिट होगा, तो 48 पर बेचा जाएगा। 30 पर अगर 30% का प्रॉफिट होगा तो 30 का 30% होता है 9। तो 30 पे 9 प्लस पे अगर बेचूंगा तो 39 पर बेचूंगा। आप 20 पे अगर 40% का प्रॉफिट होगा तो 20 का 40% कितना होता है 8। तो 20 पे 8 जोड़ दूंगा तो 28। तो ये आप लोगों का जो रेशियो निकल कर आएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल कर आएगा 48:39:28। ठीक है ना। और ये ही इसका फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 48:39:28। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। ए ऑप्शन इस तरीके से सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 को समझते हैं कि 2 successive discounts of 20% and 30% are given while selling an article. What is the ratio of the mark price of the article to its selling price? यानी कि जब 2 वस्तुओं को बेचा जाता है तो क्रमागत छूट 20% और 30% दी जाती है। तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि अंकित प्राइस का सेलिंग प्राइस से रेशियो आप लोगों को बताना है। ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे 20% और 30%, तो यहाँ से मैं सिंगल डिस्काउंट निकाल लूँगा, यानी कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट। कैसे निकालूंगा सिंगल डिस्काउंट? तो सिंगल डिस्काउंट में यहाँ पर सक्सेसिव के फॉर्मूले से निकालूंगा, यानी कि 20 + 30, है ना, 20 + 30 और माइनस का कितना आ जाएगा 20 × 30 डिवाइडेड बाई 100%। क्लियर है। 2 0 से 2 0 कटेगी, 20 30 50 और 2 3 6, 50 में से 6 गए तो 44%। यानी कि जब 2 सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 30% दिए जाते हैं, यह आप लोगों के क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सिंगल डिस्काउंट आपका निकल कर आएगा 44%। अगर मैं मान लूं कि लेट दी मार्क प्राइस, अगर मैं यहां पर मार्क प्राइस को 100 मान लो, ठीक है ना, 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस पर ही तो डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 पे 44% का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 100 का 44%। तो ये आएगा आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, ये आप लोगों का, यानी ये आपका निकल कर आएगा 100 - 44, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 100 में से 40 जाएगा 60, 60 में 4 जाएगा 56, 56 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से कह दूंगा कि रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस तो है आप लोगों का 100
और सेलिंग प्राइस है आप लोगों का 56। यही रेशियो आएगा। 4 से कट करूँगा तो 25, 4 से कट करूँगा तो 14। तो यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो आएगा 25:14 आएगा, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 250 रुपीज देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। अगर 10 वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान से, यानी कि कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स कितना दे रखा है, 250 रुपीज़ दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 10 बुक दे रखा 250 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो निकल कर आएगा 250 डिवाइडेड बाई 10 यानी 25 रुपीज़। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, तो ये निकल कर आएगा 25 × 15 इक्वल टू 25 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 375 रुपीज़ आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा और इसलिए सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर 4 को समझते हैं। अरुण बॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड स्पेंट 110 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर्स। He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Bhola sold it to Chandan at a loss of 10%. Chandan finally sold it for 1188 rupees at a profit of 10%. How much did Arun buy the computer for? अरुण एक पुराने कंप्यूटर को खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च करता है। फिर वह 10-20% के लाभ के साथ भोला को बेच देता है उसे। भोला 10% के नुकसान पर चंदन को बेच देता है और चंदन इसे 1188 रुपये में बेचता है। ठीक है ना, यानी कि भोला सोल्ड इट टू चंदन एट ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है ना, यानी कि भोला ने चंदन को बेच दिया और चंदन इसे बेच रहा है 1188 रुपये में एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो चंदन 10% लाभ के साथ 1188 में बेचता है। तो अरुण ने यह कंप्यूटर कितने का खरीदा था ये आप लोगों को बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कुछ परसेंटेज वैल्यू दे रखी है आपको 20%, फिर 10% लॉस है, फिर 10% प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप लोगों की 1/10। अब देखो ध्यान से समझिएगा, पहले अरुण ने 110 रुपये मरम्मत पर लगाई, इसे भूल जाओ कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर अरुण ने 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 5 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट है। तो अरुण क्या करता है, 5 की वस्तु को 6 पर बेचता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। यानी अरुण 5 की वस्तु के 1 प्रॉफिट 6 पर बेचता है, किसको, भोला को। फिर भोला क्या करता है, चंदन को बेचता है 10% नुकसान पर, यानी कि 10 की वस्तु को 1 कम पे। तो 10 की वस्तु को 1 कम पे यानी कि 9 पे बेचेगा चंदन को, और चंदन 10% के लाभ पर यानी कि 10 की वस्तु को 11 पर। इस तरीके से दे रखा है और फाइनल प्राइस दे रखा 1188। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, 2 से आपका 3 बार कटेगा, ये 2 से आपका 5 बार कटेगा। 5 बजे 25 धाम 250 इस 2 9 30 27 गुणा 11 कितना होता है, 297। ठीक है ना। तो अब आपको फाइनली वैल्यू 297 की वैल्यू दे रखी 1188 रुपये के बराबर। अब ये 9 से कट रहा है, 9 तिये 27 और 9 तिये 27, ये 9 ही कम 9, 9 तिये 27, 9 दूनी 18 और 33 से कितने बार गया, 4 बार। इस 4 की अगर 250 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब कंप्यूटर 1000 रुपये का था, है ना। 1000 रुपये का कब था, जब उसने और खरीदने के बाद उसने 1110 रुपये और लगाए थे, है ना। तो ये 110 रुपये। तो इस 1000 में से इन 110 को अगर माइनस करोगे तो कंप्यूटर का जो प्राइस आएगा वो 890 रुपये निकल कर आएगा। यानी कि खरीदा तो उसने 890 रुपये का था, फिर 110 रुपये मरम्मत में लगाए, है ना। फिर जो कीमत कंप्यूटर की बनी उस कीमत पर 20% का लाभ लेता था,
है ना। तो यानी 1,000 रुपये जब है, जब उसने मरम्मत के पैसे को भी इंक्लूड कर लिया। तो अगर इस 1,000 में से मरम्मत के पैसे को हटाऊंगा तो 1,000 माइनस 110 यानी कि 890 आएंगे। इसका मतलब अरुण ने इस कंप्यूटर को 890 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। ये मैन बोट ए चेयर फॉर 580 रुपीज़। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द चेयर सो एज टू गेन 25%। एक आदमी ने 580 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। अगर वह 25% के लाभ पर कुर्सी को बेचे तो किस कीमत पर बेचेगा। यानी कि यहाँ पर कुर्सी का क्या दे रखा आप लोगों को, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ये दे रखा आपको 580 रुपीज़ के बराबर। अब अगर इस पे 25% का लाभ कमाएगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा। 25% का मतलब 1/4 है। तो 580 का 1/4 कितना हो जाएगा, 580 गुणा 1/4 तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 145 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यानी कितने में बेचेगा, 725 रुपये में बेचेगा। तो ये आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, कुर्सी का सेलिंग प्राइस निकल कर यहाँ पर आएगा 725 रुपये। तो कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 725 रुपीज़ आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3 times ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दिस आर्टिकल। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बेचने पर वस्तु को जितना नुकसान होता है उस नुकसान का 3 गुना है। तो आपको लॉस परसेंटेज यहाँ पर बतानी है। ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर तो लिख देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस CP, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ पर लिख देंगे लॉस। अब ध्यान से देखिएगा, जितना सेलिंग प्राइस है वो लॉस का 3 गुना। अगर लॉस को मान लूँ 1 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस इसका 3 गुना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, 3 यूनिट हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को मैं 3 यूनिट पर बेच रहा हूं और मुझे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भैया। अगर किसी वस्तु को मैं 3 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे ये पता लगा कि मैं 1 रुपये के नुकसान पर बेच रहा हूँ, 3 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 रुपया का नुकसान है, तो इसका मतलब इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 + 1 यानी कि 4 रुपये रहा होगा। अब जब भी लॉस परसेंटेज निकालेंगे किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो यानी अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इजीली। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है आप लोगों का, यानी ऊपर तो आएगा लॉस और नीचे आएगा आप लोगों का कॉस्ट प्राइस और मल्टीपल बाई 100। तो लॉस आएगा 1, कॉस्ट प्राइस आएगा 4, मल्टीपल बाई 100 और 4 से 100 25 टाइम्स जाएगा, यानी 25% का लॉस हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल टू रवि वॉज 1600 रुपीज। Ravi sold this table at a loss of 10%. What was the price at which Ravi sold the table? एक कुर्सी का क्रय मूल्य 1600 रुपये है और रवि इस कुर्सी को 10% के नुकसान पर बेचता है। तो रवि इस कुर्सी को कितने रुपए में बेच रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल। तो ये आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 1600 रुपीज़। अब रवि इस कुर्सी को 10% के नुकसान पर बेच रहा है, तो 1600 का 10% कितना होता है, 160 रुपये कम पर बेच रहा है। तो कितने में बेचेगा, 1440 रुपये में बेचेगा। और 1440 रुपये इसका क्या निकल कर आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। यानी कि रवि इस कुर्सी को 1440 रुपये में बेच रहा है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। 1440 रुपीज, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं कि रणवीर बॉट ए कंप्यूटर पेइंग 25% लेस देन
the list price and sold it to his neighbor at 40% profit on his purchase cost. The profit percentage earned by Ranveer on the list price of the computer. रणबीर एक कंप्यूटर को उसके अंकित मूल्य पर 25% कम में खरीदता है और जितने में खरीद रहा है उसके 40% के प्रॉफिट पर अपने पड़ोसी को बेच देता है। तो रणबीर ने अपने अंकित मूल्य पर कंप्यूटर पर कितना प्रॉफिट कमाया है यह आप लोगों को बताना है। मान लो कि कंप्यूटर का जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस उसको हम लोग मान लेते हैं, मान लो कि 100 रुपीज था, ये मैंने मान लिया। तो इसे कितने का मिला रणबीर को ये कंप्यूटर, ध्यान से समझिएगा। तो रणबीर को जो कंप्यूटर मिला ये 25% कम में मिला। तो 100 पे 25% कम करूंगा, 25 रुपये कम, यानी कि 75 का मिला। अब जितने का इसको मिला उस पर इसने 40% प्रॉफिट पर अपने पड़ोसी को दे दिया। तो 75 का 40% कितना होता है, यानी कि 30। तो 75 पर 30 जोड़ दूंगा, यानी कि 105 पर इसने बेच दिया। तो फाइनली इसने कितना प्रॉफिट कमाया है लिस्ट प्राइस पर। तो देखो 100 रुपये की वस्तु है, लिस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट कमाया, इसने 105 पर बेची। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 5% प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो इसने लिस्ट प्राइस पर 5% का लाभ कमाया है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर। 5% सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 9 को समझते हैं। रणबीर बोट ए कार at a 50% discount on the cost price of the car. Had he got a 60% discount, he would have spent 1 lakh rupees less. Calculate the cost price of the car. रणबीर एक कार को उसके क्रय मूल्य के 50% डिस्काउंट पर खरीदता है। अगर वह 60% के डिस्काउंट पर खरीदता तो उसे 1 लाख रुपए कम देने पड़ते। तो उस कार का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो पहले 50% का डिस्काउंट पर खरीद रहा है, अगर 60 पे खरीदता तो डिस्काउंट कितना बढ़ जाता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 50% माइनस 60%, 60% माइनस 50%, इनकी 10% डिस्काउंट और ज़्यादा मिलता। और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता तो कितने रुपए कम देने पड़ते, 1 लाख रुपए कम देने पड़ते। यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए क्या है आपका 100%, यही आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि किसी भी वस्तु की 100% कीमत क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसका मतलब यह कार कितने की है, तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि इस कार की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है। कितनी है इस कार की कीमत, 10 लाख रुपए है। तो डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, 10 lakhs। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस फ्रॉम 440 टू 410, द लॉस इंक्रीजेस बाय 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। किसी शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से 410 कर दिया जाता है, तो लॉस 4% बढ़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो हम लोग क्या मानते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं, 100%। पिछले सवालों में तो लिया था 100%। अब देखो लॉस 4% कब बढ़ता है, जब कीमत 440 से 410 कर दी, यानी कम कर दी। ठीक है ना। तो कितनी होगी 4% की वैल्यू, यानी आप लोगों कहोगे 30 रुपये। तो मैं यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 7.5 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 750 रुपीज़ आ जाएगा आप लोगों का। तो यानी कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर होगा 750 रुपये। और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 750 रुपीज़। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। एक टेबल का, एक मेज का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 130% है। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द सेल ऑफ द टेबल। मेज को बेचने पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। व्हाट विल बी दी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि कितना होगा। देखिएगा मार्क प्राइस यहाँ पे लिख लेता हूँ,
यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस मान लो कि 100 है तो सॉरी कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है तो मार्क प्राइस कितना है, इस 100 का 130% है ना, यानी 100 का 130% है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130। अब क्या बोला जा रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर। तो 130 पर अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 26 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 104 पे बेच दिया जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 104, यानी कि 100 की वस्तु 104 पर बिक रही है। तो यहां से आप लोग सीधा निकाल दोगे प्रॉफिट परसेंटेज। 100 की वस्तु 104 पे बिक रही है तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 4%। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 को समझते हैं। ए फैन इज सोल्ड फॉर 1560 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%. If its selling price is 960 rupees, then what will be the loss percentage? एक पंखे को 30% लाभ के साथ 1560 रुपये में बेचा जाता है। अगर विक्रय मूल्य 960 रुपये है तो लॉस प्रतिशत बताओ कि कितना होगा। अब देखो हम लोग क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं। लेट दी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%, ठीक है ना। कितने का प्रॉफिट पर बेचा जा रहा, 30% पर। अगर 100 की वस्तु पर मान लो 30% का प्रॉफिट होगा तो 130% पर बेचा जाएगा, और इस 130% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1560 रुपये के बराबर। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू को निकालूंगा तो 1560 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीपल बाई 100, 0 से 0 13 गम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 1200 रुपये आप लोगों का निकल कर आ गया। ये क्या निकल कर आया है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है 100% 1200 रुपये। अब इसे 960 पर बेचा जा रहा है, ये आप लोगों का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस सवाल का क्या दे रखा है कि 960 पर बेचा जा रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है भैया, 1200 की वस्तु 960 पर बिक रही है तो 1200 माइनस 960, तो यहां पर लॉस हो रहा है 240 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज निकाल लीजिएगा। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100। तो लॉस है आप लोगों का 240 का, कॉस्ट प्राइस है आप लोगों का 1200 और मल्टीपल बाई 100। तो 240 से 1200 5 बार जाएगा और 5 से 100 20 बार चला जाएगा, यानी कि 20% का आपका क्या निकल कर आ जाएगा, लॉस। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 13 को समझते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% and still there is a profit of 15%. At what approximate percentage over and above its cost price has the markup price of the article been fixed? एक वस्तु को 12.5% के डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है और 12.5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वह 15% का लाभ कमा रहा है। तो आपको बताना है एट व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ओवर एंड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस हैज द मार्कअप प्राइस ऑफ द आर्टिकल बीन फिक्स, ठीक है ना। अब देखिएगा डिस्काउंट दिया जा रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने एक रिलेशन आपको बताया था किसका, सीपी और एमपी का, सीपी माइनस कॉस्ट प्राइस, एमपी माइनस मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100 माइनस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है इस तरीके से आप लोग, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, इस बात को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो डिस्काउंट कितने का है, 12.5 का। तो 100 में अगर 12.5 का डिस्काउंट आप लोग दोगे और 100 में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी कि 15% का, तो ये रेशियो आएगा 87.5
115। डेसिमल रिमूव करूँगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 ही कम 5, कितनी बार गया आप लोगों का, और 5 सते 35, 5 बजे 25, ठीक है ना। 175 बार चले गया यहाँ पे, और 5 दूनी 10, 5 थी 15, 5 थी 15, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, यानी 35:, ये आप लोगों का निकल कर आया 35:46, यानी कि आप लोगों का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 35:46 आया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में देखो क्या निकल, एट व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ओवर एंड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस हैज द मार्कअप प्राइस ऑफ द आर्टिकल बीन फिक्स, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की कितनी ज्यादा परसेंटेज है निकालना है। तो 35 से कितना ज्यादा है, 11, तो मार्कअप परसेंटेज यहां पे निकालूंगा, मार्कअप तो कितना 11 ज्यादा है, किस पे है, 35 पे है, तो 100 पे निकालूंगा गुणा 100, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, यानी 220/7, तो 7 × 21, ठीक है, बचा 10, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी कि रफली आपकी अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज निकल कर आई है 31.43 अप्रोक्सीमेट, है ना। ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेज आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है ना। यानी इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि कॉस्ट प्राइस से जो मार्कअप परसेंटेज है वह 31.43% ज़्यादा है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14 को समझते हैं। राजन सोल्ड एन आर्टिकल टू श्याम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। राजन एक वस्तु को शाम को 20% के लाभ पर बेचता है। शाम सोल्ड इट टू मोहन एट ए लॉस ऑफ 10%। शाम मोहन को 10% के नुकसान पर बेचता है। वाइल मोहन सोल्ड इट टू रतन एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मोहन रतन को 12.5% के लाभ पर बेचता है। रतन परचेज द आर्टिकल फॉर 1215 रुपीज। रतन इसे 1215 में खरीदता है। देन एट व्हाट प्राइस डिड राजन परचेज इट। तो राजन ने वस्तु कितने में खरीदी थी ये आपको बताना है। तो देखो पहले जो परसेंटेज दे रखी 20%, फिर 10% है, फिर 12.5% है। तो इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं फाइनल। सबसे पहले 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 5 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट। तो यानी कि 5 की वस्तु 1 प्रॉफिट 6 पर बिक रही है। इसके बाद श्याम मोहन को 10% के लॉस पर बेचता है, तो 10 की वस्तु पर 1 का नुकसान, यानी कि 10 की वस्तु 9 पर बिक रही है। इसके बाद मोहन रतन को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो 8 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट, 12.5% होता है 1/8, तो यानी 8 की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट 9 पर बिक रही है, ठीक है ना। और कहता है कि रतन 1215 में खरीदता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो 2 से गया 3 बार और 2 से गया ये आप लोगों का 4 बार। तो 4 पंजे 20, 20 गुणा 10 होता है आप लोगों का 200 इस 2, 9 9 81, 81 गुणा 3 होता है 243। ये किसकी कीमत आ गई, रतन की। जबकि आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में कि रतन इसे 1215 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा आपसे, 5 बार जाएगा। 243 गुणा 5 1215। तो 200 की 5 में जैसे ही आप लोग गुणा करोगे तो आपका निकल कर आएगा 1000 रुपये। तो यानी पता लगा कि राजन कितने में परचेज कर रहा है। तो राजन इसके लिए 1000 रुपये दे रहा है। तो राजन की जो परचेज कॉस्ट आई वो आपकी 1000 आई, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियरली सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 15 को समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वाइन बोतल इज 660 रुपीज इफ द वाइन बोतल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड थ्रू इट्स सेल। एक वाइन बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है
वाइन बोतल को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो कितना रुपयों में नुकसान हो रहा है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। कितना रुपयों में नुकसान हो रहा है वो आप लोगों को बताना, यानी कॉस्ट प्राइस आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 660 रुपये, ठीक है ना। और इस पे लॉस कितने का हो रहा है, यानी कि 20%। तो इसके 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि लॉस अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है 660 गुणा 1/5। तो 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 दूनी 10। तो नुकसान जो यहाँ पर हो रहा है वो आपका 132 रुपये का हो रहा है। तो इसका मतलब जो लॉस अमाउंट है वो आप लोगों का 132 रुपये है, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में, एसएससी एमटीएस में 2022 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।